मथुरा धर्म नगरी वृंदावन में मौजूद है 500 साल पुराना एक ऐसा मंदिर जहां पर श्री कृष्ण और राम का दर्शन भक्तों को एक साथ देखने को मिलता है, जहां पर दूर दूर से लोग इसी अलौकिक दर्शन को करने पहुंचते हैं। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में ज्ञान गुदड़ी पर मौजूद है तुलसी दर्शन स्थल। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर तुलसीदास जी को उनकी प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने राम के रूप में दर्शन दिए थे। तभी से इस श्री कृष्ण मंदिर का नाम तुलसी दर्शन पड़ गया। इस मंदिर में जहाँ राधा कृष्ण विराजमान हैं, तो वहीं उनके पीछे धनुष बाण धारण करे श्री राम भी विराजमान हैं। बताया जाता है कि जिस समय तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा, उससे 3 साल पहले कवि तुलसीदास ब्रज यात्रा पर वृंदावन आए और इस मंदिर में ठहरे। तभी उनकी इच्छा श्री कृष्ण के दर्शन की हुई। तभी यहाँ तुलसी दर्शन मंदिर में उन्हें कृष्ण ने राम के रूप में दर्शन दिए। इस तरह की यहाँ की कहानी बताई जाती है, जिसके बारे में मंदिर के ट्रस्टी व पुजारी गौर गोपाल मिश्रा और सावित्री मिश्रा कहती हैं कि यहाँ पर 500 साल पहले जब तुलसीदास जी आए थे, तब यहाँ पर तपस्या की और यहीं पर उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए। वैसे तो यहाँ के सेवायत तुलसीदास जी को पहचान गए थे कि ये परम संत तुलसीदास हैं। पहचान के बाद सेवायत ने कहा कि आप तो श्री राम के पुजारी तुलसीदास जी हैं, आप श्री कृष्ण के दर्शन क्यों करने आए हैं? तभी तुलसीदास ने श्री कृष्ण से आराधना की, भगवान आप राम और कृष्ण अगर एक ही हैं तो मुझे मेरे श्री राम के रूप में ही दर्शन दीजिए। जिसके बाद यहाँ इस तुलसी दर्शन स्थान पर ही श्री कृष्ण ने अपना राम रूप में आकर बंसी की जगह धनुष बाण धारण करके तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तभी से इस स्थान को तुलसी दर्शन के नाम से विशेष माना जाता है, क्योंकि एकमात्र दुनिया का ऐसा मंदिर जहाँ पर एक साथ राधा कृष्ण और श्री राम का दर्शन होता है। फिलहाल आज ये प्राचीन तुलसी मंदिर अपनी खस्ता हाल में है। मेरा नाम सावित्री मिश्रा है। क्या प्राचीनता है मंदिर की? जी, यहाँ पे 500 साल पुराना मंदिर है भैया। यहाँ पे जब तुलसीदास जी आए हैं तो यहाँ पे केवल राधा ही कृष्ण का मंदिर था। तो यहाँ प्रणाम करने लगे तो यहाँ की मेहनती जी थे, उसने परुषण देवाचार्य जी बोले कि अपने अपने इष्ट को नवन करे सब कोई, इष्ट विहीन परशुराम नवे तो मुंह रखो है, कि सबको अपने अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। जो इष्ट के विरुद्ध प्रणाम करता है वो मेरे सामने मूर्ख के समान है। किसी को मूर्ख कहोगे तो नाराज हो जाएगा। तुलसीदास जी नाराज नहीं हुए, प्रभु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बोले कि का कहूँ छवि आपकी और भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हाथ, कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन का साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। ये भगवान आपकी छवि बहुत सुंदर है, बंसी और मुक्ति लेके आप बहुत सुंदर लग रहे हो। राम और कृष्ण कुछ भेद नहीं है, वो ही राम है वो ही कृष्ण है। फिर भी आप मुझे धनुष बाण लेके दर्शन दो तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो भगवान ने मूल्य छुपा के धनुष बाण लेके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ प्रणाम करते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा संसारा, वृंदावन माचा जयकारा। सबने प्रत्यक्ष देख लिया कि भगवान ने अपने भक्त के लिए, तुलसीदास के लिए भगवान ने यहाँ कृष्ण रूप से राम रूप रखा। तो पूरे ब्रज में क्या पूरे भारत में एक यही मंदिर है कि यहाँ तुलसीदास जी के आग्रह पर भगवान कृष्ण से राम बने। बोलो सिया भाई रामचंद्र की जय, राधा रानी की जय। और एक संत नाभा जी हुए हैं जिन्होंने भक्तमाल लिखा है। जब उनका भक्तमाल पूरा हुआ तो उस उपलक्ष्य में यहाँ पे उन्होंने भंडारा रखा, झरा भंडारा। झरा भंडारा वृंदावन उसको बोला जाता है कि कोई भी आएगा प्रसाद पाकर जा सकता है, किसी के लिए मना नहीं है। तो सारे संत बैठ गए थे, भोजन परोसा, पंगा शुरू हो चुकी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय कुछ देर से आए तो पूरे मंदिर भर रहा था संतों से। पंगा शुरू हो गई, कहीं जगह ही नहीं। तो जब संतों के जूते रखे थे किनारे, वहीं तुलसीदास जी आके बैठ गए। तो ना तो किसी ने दोना पतल दिए ना उन्हें मांगे, इतने बड़े संत थे। तो पूड़ी बांटने वाला पूड़ी बांट रहा, पूड़ी प्रसाद। तो हाथ पे तो पूड़ी ली, उसी में पुआ लिया। सूखी सब्जी थी तो सूखे पर ले ली। जब खीर का नंबर आया तुलसीदास ने सोचा खीर किसमें लूं, ये पतली खीर में कोई पात्र है नहीं। तो एक संत का जूता उठाया और उसमें खीर ली। जो उसमें खीर ली, सारे संत नाराज होने लगे। अरे राम 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 राम, ये कैसे संत है जो कि जूते में खीर ले रहे हैं? महाराज जी आप हमसे कहते, हम आपको दोना पतल देते, आपने तो जूते में खीर ले ली। तो बता तुलसीदास ने क्या कहा,
तुलसी जिनके मुखन से और धो के उनक सतराम, तिनकी पक्की पग तली और मेरे तन को चम। जिनके धो के सभी मुख से राम का नाम निकल जाता है, उसे मेरे चमड़े में जूते चमड़े कुछ अंतर नहीं है। जे भी राम का बनाया हुआ, जे भी राम का बनाया हुआ, जितना एक संत का जूता है, सारी इसमें ब्रज की रज लगी हुई है। तो जितने लोग विरोध करे, तुलसीदास ने कहा आपके मुख से कैसे भी निकल गया, धो कैसे निकल गया, कि राम 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 कैसे संत है, कम से राम का नाम तो निकला। तो जितने लोग विरोध कर रहे थे, ऐसी दिव्य दृष्टि सारे संतों को तुलसीदास ने कर दी कि जिधर मुंह घुमाए उनको राम ही राम दिखने लगे। पेड़ में, पौधों में, खम्भों में, चारों तरफ राम राम के दर्शन सारे संतों को करा दिए। तब सारे संत तुलसीदास जी को नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे, भैया जी तो बहुत बड़े संत है। तब नाभाजी ने देखा जी काय का हल्ला मचा। तब नाभाजी तुलसीदास जी को आंगन में से जगमोहन में हाथ पकड़ के लेके आए और दोनों का मिलन हुआ। जो अपन लोग माला जपते हैं ना, उसको फूल होता है, उसको सुमेरु बोला जाता है। उसकी उपाधि नाभाजी ने तुलसीदास जी को दी कि जो मेरे भक्तमाल के सुमेरु हैं, आज मेरा भक्तमाल पूरा हुआ। तो ये भी घटना इसी मंदिर की है कि नाभाजी के भंडार में तुलसीदास ने जूते में खील लिए, नाभाजी ने अपने भक्तमाल का सुमेरु बनाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, राधा रानी की जय। यहाँ पे दोनों रूप है। क्या नाम? मेरा नाम गौर गोपाल मिश्रा है जी। ये काय का मंदिर है और क्या प्राचीनता है? ये तुलसी राम दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। यहाँ कभी 400 साल पहले श्री तुलसीदास जी आए थे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। वो यहाँ आए थे, यहाँ रहते, हम भजन पाठ करते थे, चले जाते थे, विरक्त सकते वो। तो यहाँ के जो पुजारी थे, उन्होंने कहा तू राम का भगत है भाई, यहाँ क्या कर रहा है? तब उन्होंने कहा भाई राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण ऐसे थे, वो थे जैसे आपस में थोड़ा। तो उन्होंने यहाँ पर जो भगवान के सामने मूर्ति में उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नभे धनुष बाण लोहा, कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपियन का साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रखा। तुरंत उन्होंने कृष्ण भगवान ने राम का रूप रखा। तब पुजारी जी एकदम स्तब्ध हो गए। यहाँ पे जो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहने लगे सब लोग। तब समझ गए हाँ भाई ये वाकई में तुलसीदास है। भक्त के कहने से राम ने कृष्ण श्री तुरंत राम का रूप रखा। ये मंदिर जो कितने साल पुराना है और भगवान कृष्ण जो है वो राम रूपी है, क्या पूरे वृंदावन में एक ही मंदिर है? हाँ यही है, ओनली टेम्पल है ये। इसमें ये हमारा जो ये है प्रूफ। और एक ये रामचरितमानस आज से करीब 200-250 साल पहले वेंकटेश्वर बॉम्बे से प्रकाशित हुई थी। उसमें तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में इस स्थान का उल्लेख है। पहले इसका नाम हृदय राम वाली कुंज था। तो उन्होंने रामचरितमानस में जो लिखा, झाला प्रसाद जी पंडित जी ने, उन्होंने यही कहा हृदय राम कुंज में श्री तुलसीदास जी आए थे, उन्होंने यहाँ कृष्ण से राम के रूप में सबको दर्शन कराए।